हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रीड इम्प्रूव योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास 3 में। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपकी इससे बेहतर होती है। आप स्पष्ट रूप से सोच पाते हैं। थिंक यू कैन थिंक क्लियरली व्हाइल यू अटेंड दिस क्लास। आप स्मार्टली रीड कर सकते हैं, रीड करके पढ़ के समझ सकते हैं और फिर और ये सब चीज़ होगा तो ज़ाहिर-सी बात है आप कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करेंगे अपने एग्ज़ाम में। और ये इम्प्रूव योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल का ये थर्ड क्लास है, तीसरा क्लास है। ठीक है? अ बेटर रीडिंग, बेटर थिंकिंग एंड बेटर यू डेफिनेटली, है ना? तो चलिए आज एक स्टोरी पढ़ते हैं, छोटी-सी भगत सिंह के बारे में है। भगत सिंह एंड द बुक, भगत सिंह और किताबें। भगत सिंह एंड द बुक, भगत सिंह और किताबें। इन 1931 1931 में भगत सिंह वाज़ इम्प्रिज़न्ड, भगत सिंह को जेल हो गई, भगत सिंह को जेल की सज़ा हुई इन द लाहौर सेंट्रल जेल, लाहौर के केंद्रीय जेल में, सेंट्रल जेल में। बाय देन, तब तक, बाय देन मतलब तब तक he had already become one of the most well-known revolutionaries. By then, तब तक he had already become, वो पहले ही बन चुके थे, one of the most well-known revolutionaries in India, भारत में सबसे जाने-माने, well known का मतलब जाने-माने या प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक बन चुके थे। कहने का मतलब 1931 में भगत सिंह को जब जेल हुई, उनको जेल भेजा गया लाहौर सेंट्रल जेल में, तब तक वह पहले ही भारत के सबसे जाने-माने क्रांतिकारियों में से एक बन चुके थे, सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक बन चुके थे। द ब्रिटिश, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वेल नोन का मतलब होता है फेमस। वेल नोन का क्या मतलब होता है? फेमस होता है। द ब्रिटिश अथॉरिटीज़, जो ब्रिटिश सरकार थी, क्लोज़ली मॉनिटर्ड हिम, उन पर जो है बहुत ही नज़दीकी निगाह रखती थी, बहुत ही कड़ी निगरानी करती थी, मॉनिटर करती थी। नोइंग हिम दैट, यह जानते हुए कि he remained influential even behind bars, कि वह जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए भी प्रभावशाली बने रहेंगे या बने रहें, बने रहेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। कहने का मतलब है कि जेल की सलाखों के पीछे भी उनका प्रभाव ज़बरदस्त रहेगा, ये जानते हुए ब्रिटिश सरकार उन पर कड़ी निगरानी रखती थी। व्हाट सरप्राइज्ड मैनी पीपल, जिस बात ने बहुत सारे लोगों को आश्चर्यचकित किया या आश्चर्यचकित करती थी, हाउएवर, हालाँकि वाज़ हिज़ लव फॉर रीडिंग, वह उनकी पढ़ाई के प्रति, रीडिंग के प्रति, पढ़ने के प्रति प्रेम था, है ना? लव था। व्हाइल इन प्रिज़न, जेल में रहते हुए, भगत सिंह स्पेंट मच ऑफ हिज़ टाइम स्टडीइंग हिस्ट्री, भगत सिंह अपना अधिकांश समय बिताते थे, स्पेंट मच ऑफ हिज़ टाइम मतलब अपना अधिकांश समय बिताते थे, क्या करते हुए? स्टडीइंग हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फिलॉसफी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र पढ़ते हुए अपना अधिकांश समय बिताते थे जेल में रहते हुए भगत सिंह। ही रिक्वेस्टेड बुक्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स, उन्होंने अपने मित्रों और समर्थकों से किताबें वो किताबें मंगवाते थे, रिक्वेस्ट करते थे किताबें देने के लिए। एंड ऑफन डिस्कस्ड आइडियाज थ्रू लेटर्स, और प्रायः आइडियाज, विचारों का आदान प्रदान करते थे, डिस्कस करते थे, उसकी चर्चा करते थे थ्रू लेटर्स, पत्रों के माध्यम से। इवन एज हिज एग्जीक्यूशन डेट अप्रोच्ड, यहाँ तक कि जब उनकी फांसी की जो तारीख है, एग्जीक्यूशन मतलब होता है फांसी, फांसी की जो तारीख है वो जब अप्रोच कर रही थी, नजदीक आ रही थी, करीब आ रही थी, ही कंटिन्यूड रीडिंग, तब भी वे लगातार उन्होंने पढ़ना जारी रखा। अकॉर्डिंग टू ए पॉपुलर अकाउंट, एक बहुत ही प्रसिद्ध अ, या बहुत ही क्या कहते हैं, जानी मानी कहानी के अनुसार, विवरण के अनुसार, अकाउंट के अनुसार, अकाउंट मतलब कहानी या फिर विवरण। ऑन द इवनिंग ऑफ बिफोर हिज एग्जीक्यूशन, मतलब अपनी फांसी के पूर्व संध्या पर, मतलब कि एक दिन पहले शाम को, अ जेल ऑफिशियल, एक जेल का अधिकारी, नोटिस्ड भगत सिंह डीपली अब्सॉर्ब्ड इन अ बुक, एक जेल के अधिकारी ने नोटिस किया कि भगत सिंह बहुत ही गंभीरता से एक किताब में क्या है, अब्सॉर्ब्ड हैं, डूबे हुए हैं। द ऑफिशियल इन्फॉर्म्ड हिम, उस अधिकारी ने उनको सूचित किया, इन्फॉर्म किया दैट द फाइनल प्रिपरेशंस वर अंडरवे, कि जो अंतिम तैयारियां हैं, फाइनल प्रिपरेशंस हैं, वर अंडरवे, वे जारी हैं, चल रही हैं।
अंतिम तैयारियां मतलब उनको फांसी देने की जो अंतिम तैयारी है वो चल रही है। भगत सिंह कामली लुक्ड अप, भगत सिंह ने शांति से ऊपर देखा, उसकी तरफ देखा, एंड रिपोर्टेडली सेड, और कथित रूप से कहा, वेट अ मोमेंट, 1 मिनट रुको, कुछ कुछ देर रुको, वन रेवोल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। भगत सिंह एंड द बुक, है ना, ये कहानी का नाम है। ही देन रिटर्न टू हिज रीडिंग, फिर वह पढ़ उन्होंने फिर से पढ़ना वापस शुरू कर दिया। ही रिटर्न टू हिज रीडिंग मतलब वो फिर से वो पढ़ने लगे। फॉर ए फ्यू मोर मिनट्स, कुछ और मिनटों के लिए वो पढ़ते रहे फिर से। वेदर एवरी डिटेल ऑफ द स्टोरी इज एग्जैक्ट और नॉट, चाहे इस कहानी के सारे तथ्य, ये सारे विवरण एग्जैक्ट हो मतलब सही हो या ना हो। हिस्टोरियंस अग्री ऑन वन फैक्ट, लेकिन इतिहासकार जो हैं वो एक फैक्ट पर, एक सच्चाई पर, एक तथ्य पर अग्री करते हैं, सहमत होते हैं। भगत सिंह वाज एन एक्सेप्शनली सीरियस रीडर, भगत सिंह एक बहुत ही असाधारण रूप से बहुत ही गंभीर पाठक थे, रीडर थे। हिज प्रिजन नोटबुक्स, उनकी जो जेल में जो किताबें हैं, नोटबुक्स हैं, कंटेन्ड कोटेशंस, नोट्स एंड रिफ्लेक्शंस फ्रॉम न्यूमरस राइटर्स, उनकी किताबों में बहुत सारे राइटर, बहुत सारे लेखकों और विचारकों के कोटेशंस रहते थे, उद्धरण रहते थे, दूसरे की कही बातें जो है उसको कोटेशन कहते हैं। नोट्स रहते थे, ना टिप्पणियाँ रहती थी, एंड रिफ्लेक्शंस, और उनके विचार रहते थे फ्रॉम न्यूमरस राइटर्स एंड थिंकर्स, मतलब बहुत सारे लेखकों के विचार और बहुत सारे लेखकों और विचारकों के उद्धरण, नोट्स मतलब टिप्पणियाँ और उनके रिफ्लेक्शंस रहते थे। उन्होंने जो बातें कही हैं, वो सारी बातें रहती थी किसमें? भगत सिंह के जो जेल में जो नोटबुक्स थी उसमें। ही बिलीव्ड, अच्छा कंटेन मतलब होता है शामिल होना, ठीक है? ये कंटेन मतलब उनकी नोटबुक्स में रहती थी। ही बिलीव्ड दैट ट्रू रिवॉल्यूशन रिक्वायर्ड नॉट ओनली करेज, उन वो मानते थे, ही बिलीव्ड मतलब वो मानते थे दैट कि ट्रू रिवॉल्यूशन जो सच्ची जो क्रांति है, रिक्वायर्ड नॉट ओनली करेज, उसके लिए ना सिर्फ साहस की जरूरत होती है, बट ऑल्सो नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बल्कि उसके लिए ज्ञान और आलोचनात्मक चिंतन की भी जरूरत होती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि आप किसी भी विषय के बारे में क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है ना? इस परिस्थिति में कोई काम करना कितना व्यावहारिक है ना? उचित, अनुचित, गलत, सही का की समझ होना या उस तरह के चिंतन करना, उसी को कहते हैं क्या? क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है? व्हाई व्हेन पीपल रिमेंबर भगत सिंह टुडे, जब लोग आज भगत सिंह को याद करते हैं, दे ऑफन रिमेंबर द फियरलेस यंग मैन, तो वे प्रायः याद करते हैं उस निडर, फियरलेस मतलब निडर, नवयुवक व्यक्ति को, आदमी को, हु चैलेंज्ड ब्रिटिश रूल, जिसने क्या किया? ब्रिटिश शासन को क्या किया? चुनौती दी। इक्वली रिमार्केबल हाउएवर वाज द स्टूडेंट हु कैरीड बुक्स, इसके साथ ही साथ समान रूप से असाधारण था, बहुत ही उल्लेखनीय, उतना ही उल्लेखनीय क्या था? वह विद्यार्थी, हालाँकि वह विद्यार्थी जो किताबें लेकर चलता था, वेयर एवर ही कुड, जहाँ भी वह जाता था, जहाँ भी संभव होता था वो किताबें लेकर चलता था, किताबें लेकर जाता था, एंड कंटिन्यूड लर्निंग अंटिल द वेरी एंड, और एक अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक वो लगातार उसने सीखना जारी रखा। मतलब कि ये कह रहा है कि आज जब भगत सिंह को लोग याद करते हैं, तो वे प्रायः क्या याद करते हैं? एक निडर, फियरलेस यंग मैन को याद करते हैं, और जिसने क्या किया? ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया, ब्रिटिश शासन को चुनौती दी, लेकिन उतना ही रिमार्केबल, उतना ही उल्लेखनीय, उतना ही महत्वपूर्ण वो स्टूडेंट था। कहने का मतलब भगत सिंह एक तरह से स्टूडेंट भी थे। वो स्टूडेंट था हू कैरीड बुक्स, जो किताबें लेकर चलता था, किताबें लेकर जाता था, वेयर एवर ही कुड, जहाँ भी वो जा सकते थे, जहाँ भी संभव होता था जाना, वो किताबें लेकर जाते थे, एंड कंटिन्यूड लर्निंग अंटिल द वेरी एंड, और एकदम अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक वे उन्होंने सीखना, लर्न करना जारी रखा, कंटिन्यू किया, ठीक है? तो ये आज की छोटी-सी स्टोरी है। आज है 7 जून, ठीक है? तो अगर आपको एडिटोरियल सेशन जॉइन करना है तो सुबह 9:15 बजे, हर दिन सुबह 9:15 बजे, हर दिन का मतलब मंडे टू सैटरडे 9:15 बजे चलता है, और इस सेशन में आप शामिल होके अपनी रीडिंग को एक नया आयाम दे सकते हैं, है ना? ठीक है?
तो सुबह 9:15 बजे रोज़ चलता है और पीछे जितना एडिटोरियल मैंने पढ़ाया हुआ है, उस एडिटोरियल सेशन में जॉइन होके आप ज़ाहिर-सी बात है पीछे के जितने सेशंस हैं उसको फ़ॉलो कर सकते हैं, उसको देख के और उससे जुड़े हुए जितने पीडीएफ्स हैं, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएँगे। इस टेलीग्राम चैनल पर जा कर के आपको सारे पीडीएफ्स एडिटोरियल सेशन के मिल जाएँगे आपको, उसी डेट पर। जिस डेट का एडिटोरियल है, उस डेट में आप जाएँगे तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा और आप उस पीडीएफ को पढ़कर और एडिटोरियल सेशन देखकर अपनी रीडिंग को एक नया आयाम दे सकते हैं और लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, उस एडिटोरियल सेशन में होता क्या है, उसमें अगर जो वर्तमान में कोई न्यूज़ है, जिस पर वो स एडिटोरियल लिखा गया है, पैसेज लिखा गया है, आर्टिकल लिखा गया है, वो न्यूज़ भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ। इससे आपके करंट अफ़ेयर्स की जानकारी या करंट अफ़ेयर्स अपडेट होता रहता है। साथ ही हम क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि समझ, अंडरस्टैंडिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, बेहतर होती है। वोकैब्युलरी जो है आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, वोकैब्युलरी में एक चीज़ और करते हैं हम लोग, क्विज़ करते हैं। क्विज़ मतलब एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। रोज़ 20 से 25 क्वेश्चन रोज़ हम लोग सॉल्व करते हैं उस सेशन में। आप देखिएगा आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई ग्रामर से जुड़ा हुआ कोई कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे ग्रामर भी आपका स्ट्रॉन्ग होता है, वोकैब भी स्ट्रॉन्ग होती है। इंग्लिश जो है एकदम नेचुरल बनती है, उसकी कॉम्प्रिहेंशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, इस सेशन को जॉइन करने से। तो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो पीछे के भी सेशंस आप देख सकते हैं और इस सेशन में लगातार आप जुड़ सकते हैं। मंडे टू सैटरडे सुबह 9:15 बजे चलता है, ठीक है? तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन बाय, टेक केयर।